वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि जुपिटर की प्लेसमेंट 6th हाउस के अंदर अगर है तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा। साथ ही साथ जुपिटर के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, जो अपनी पोजीशन से वो 5th हाउस को देखता है, 7th हाउस को देखता है और 9th हाउस को देखता है, उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा। और इस एनालिसिस को समझने के लिए पहले ये जानेंगे कि जुपिटर हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किस चीज़ के कारक हैं और 6th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। अगर हम जुपिटर की पहले बात करें तो आप कह सकते हैं कि जुपिटर हमारी लाइफ का मेजर एरियाज को गवर्न करता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, चाइल्ड बर्थ को, हैप्पीनेस को, ग्रोथ इन लाइफ को, फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज को। आपके फीमेल, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके केस के अंदर हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, व्हाट काइंड ऑफ अ हस्बैंड यू आर गोइंग टू गेट। और एंशियंट नॉलेज जो है, सभी आपके वेदास की नॉलेज या कोई भी आप हमारे जो फोर फादर्स हैं वहाँ से हमें जो नॉलेज मिलती है या जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो भी हम जुपिटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जुपिटर जो है कारक है ऑप्टिमिज्म का, यानी कि अगर आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आप प्रॉब्लम्स में हैं बहुत ज़्यादा, this is a planet which will take you out from there and again will show you the ray of hope and will give you the life, क्योंकि ये कारक है लाइफ का भी, जीव का भी। जो भी लिविंग क्रिएशन है वो सभी के सभी वो जुपिटर के थ्रू ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट आवर कंप्लीट फैमिली एंड ब्लेसिंग्स फॉर दैट हाउस भी उससे हम जुपिटर के थ्रू ही देखते हैं। एंड स्पिरिचुअल गुरुज, मोटिवेटर्स, ऑल काइंड ऑफ ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, ये सब चीजें भी जो है जुपिटर के थ्रू ही देखी जाती हैं। सो ओवरऑल जुपिटर कंसिडर्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब अगर हम बात करें 6th हाउस की, तो जो 6th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है रोग, रिपु, ऋण, यानी कि आपके डिसीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके दुश्मनों को रिप्रेजेंट करता है, आपके एनिमीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, और द डेट्स एंड लोन्स, कि आप किस तरह का लोन लेंगे या कितना लोन आपके ऊपर रहेगा, एंड द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स यू आर गोइंग टू फेस इन लाइफ। साथ ही साथ जो 6th हाउस है वो 12th to 7th है, यानी कि 7th आपका हाउस ऑफ मैरिज है। To loss to marriage is also seen in some cases being Jupiter, जो 6th हाउस है, हम इसको भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर जुपिटर हमारा 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड है तो हाउ डज इट फील। दो इट इज इट्स ए डिफिकल्ट पोजिशन फॉर द जुपिटर, क्योंकि इट्स ए गुरु, इट डजंट वांट टू compete, क्योंकि उसको इट्स ए हाउस ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। वहां पे बैठ के जुपिटर, मतलब गुरु को, अगर आपको कंपटीशन के लिए, गुरु जस्ट वांट टू गिव यू द नॉलेज, डजंट वांट टू एंटर इनटू द कॉम्पिटिटर्स। लेकिन इसके पास इतनी अच्छी विजडम होती है जो ऐसे नेटिव्स के पास कि दे कैन हैंडल द डिफरेंट इश्यूज, लाइक दे हैंडल देयर कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज सो वेल कि दे कन्वर्ट देयर एनिमीज इनटू फ्रेंड्स। दे हैव दैट विजडम एंड नॉलेज, क्योंकि जुपिटर के को पता है कि उसने कैसे हैंडल करना है, वो गुरु है, तो वो ऑप्टिमिज्म भी ले लेता है अपने कॉम्पिटिटर्स को हैंडल करने में, और बड़ी ब्यूटीफुली अपने जो भी उसके एनिमीज हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हैंडल करता है। तो विदाउट एंटरिंग इनटू द कॉम्पिटिशन, बट ही कैन हैंडल दोज कॉम्पिटिटर्स। साथ ही साथ 6th हाउस के अंदर बैठ के ये आपको एक मेडिकल का नॉलेज बहुत देता है। अगर आप एक प्रॉपर ऐसे डॉक्टर नहीं भी हैं, स्टिल यू विल हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि आपका 5th है द हाउस ऑफ एजुकेशन एंड इट इज 2nd to 5th विच इज ए गेन ऑफ 5th हाउस। तो जब हम गेन ऑफ 5th हाउस की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन, एंड इट इज ए कारका फॉर मेडिकल,
तो मेडिकल की जो एक नॉलेज है वो आप मतलब इनबिल्ट आपके अंदर, ऐसे नेटिव्स के अंदर एक बहुत टेस्ट होता है उस चीज़ का, एंड दे ट्राई टू एक्वायर दैट नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। लेकिन आपको पता है कि 5th हाउस आपका चाइल्ड बर्थ का भी है, एंड इट इज इफ such Jupiter is debilitated, in that case such natives face problems in the childbirth, and also they मतलब generally face problems into that disease, या जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन लोगों को, या लीवर रिलेटेड उनको इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो जुपिटर अगर डेबिलिटेशन के अंदर है, इसका मतलब वो कैप्रिकॉन है, एंड ही इट इज ए लॉर्ड ऑफ 5th हाउस ऑल्सो। तो 5वें जो घर का लॉर्डशिप होके नीच का हो गया, एंड कारक होके भी वो अगर नीच का हो गया, देन इट इज ए डबल कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग उसके पावर की, स्ट्रेंथ की माइनस हो गई दो चीजें, जिस कारण से उसको चाइल्ड बर्थ के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है दैट नेटिव, एंड दैट नेटिव ऑल्सो फेस ऑल्सो फेस कि उस तरह के उनको डिसीज भी हो सकते हैं, विच दे शुड बी वेरी मतलब केयरफुल शुरू से ही उस चीज को हैंडल करने के लिए कि उस तरह के उनको प्रॉब्लम्स ना आए। और साथ ही साथ जो इस तरह का जुपिटर है वो आपका जो है 5th एस्पेक्ट जो दे रहा है वो आपके 9th हाउस के ऊपर 5th एस्पेक्ट जो दे रहा है वो आपके 10th हाउस के ऊपर दे रहा है। तो जब 10th हाउस के ऊपर आपका एस्पेक्ट जा रहा है, दैट इज एन हाउस ऑफ योर प्रोफेशन एंड कैरियर, तो सच नेटिव्स हैव आपको बहुत अच्छा विजडम एंड नॉलेज आता है, जिसको वो कैसे, क्योंकि जैसे वो अपने कॉम्पिटिटर्स एंड अपने एनिमीज को भी अपनी तरफ कर लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, तो प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर दे नो कि वहां पे उसको कैसे हैंडल करना है उन चीजों को, तो इट बिकम्स ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर देम कि मुझे कैसे करना है। साथ ही साथ इट इज 7th एस्पेक्ट इज ऑन द 12th हाउस। जो आपका 12th हाउस है दैट इज एन हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंसेस। तो ऐसे नेटिव्स का क्या है कि एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जुपिटर इज एन प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एंड उसका एस्पेक्ट जब 12वें घर पे जा रहा है तो एक्सपेंस बढ़ाता है। बट साथ ही साथ 12th इज एन हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, कि हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर मनी। और 9th एस्पेक्ट है आपके 2nd हाउस के ऊपर, विच इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। आपका सेविंग्स कैसी हैं, देन आपका वेल्थ क्या है। तो जो 12th एंड 2nd के ऊपर डबल आपका एस्पेक्ट आता है, इसका मतलब जुपिटर आपको वो विजडम एंड नॉलेज देता है कि आपको कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा। क्योंकि जो बिजनेस पर्सन है, लाइक एक तरफ आपने लोन लेना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्ट करना है, एंड फ्रॉम द 2nd यू आर गेनिंग दैट वेल्थ एंड ऑल। तो इट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द बिजनेस पर्सन्स, जो लोग पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से अर्न करना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज में। तो वो जो नॉलेज एंड विजडम जुपिटर यहाँ बैठ के आपको देता है, वो बहुत ही मेक्स यू वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, because it is affecting the 12th and the 2nd house by its 7th and the 9th aspect. तो इसलिए if you are considering from the professional point of view, from the business point of view, from the money point of view, then we say it is a very good position being there in the 6th house. But if you are coming to the marriage point, या आपके कैसा मैरिड लाइफ रहेगी, उस केस के अंदर इट इज सीन कि बीइंग इनटू द 12th to 7th नेटिव्स आर नॉट वेरी हैप्पी इनटू द मैरिटल लाइफ्स। दो इन सच केस जुपिटर के केस के अंदर इट इज वेरी मच एडवाइज्ड कि आप उसके पहले 7th लॉर्ड को भी देखें, उसकी पोजीशंस को, उसकी स्ट्रेंथ को भी चेक करें। Don't go by just having placement of Jupiter into the 6th house saying that, but definitely it is out of that all points to be checked. उनमें से जो एक कारका का point है, there you lose that strength of Jupiter being 12th to the 7th house. तो जो ये एक relationship issues हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द प्रॉब्लम्स इंक्रीज।
बिकॉज सिक्स के अंदर जो है मेलिफिक्स डू वेल, दे ग्रो विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है they give you the good result, whereas benefics with the passage of time don't give those kind of a results in the sixth house. So from the relationship point of view, it is not considered a good position, but if you consider from that financials, from this thing profession and accumulation or investment business point of view, this position is considered to be a good position. तो आज के एपिसोड के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट का इतना ही एनालिसिस, और अगर आपका भी सिक्स्थ हाउस का जुपिटर है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए एंड ज़रूर ये लिखिए कि क्या आप अपने ये हमारे एनालिसिस के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और अगर ये आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।